कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं कौम की मजलूम बेटी उम्मे रुबाब आज अपना केस कौम की अदालत में रखना चाहूंगी। आज मैं आईजी सिंध साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी। आईजी सिंध साहब, मैंने आज तक किसी से कोई शिकायत नहीं की, पर मैं आज आपसे शिकायत करती हूँ और आपसे जवाब मांगती हूँ। सर, आज मुझ पे जो कातिलाना हमला किया जा रहा था, अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था? सर, आपकी पुलिस पहले दिन से हमारे साथ इतनी नाइंसाफियां करती आई है, क्यों? मैं किससे जवाब मांगू? सर, पहले दिन से लेकर आज तक पुलिस की इतनी नाइंसाफियां हैं जिसका हर एक रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, पर मैंने आज तक किसी से कोई शिकायत नहीं की। मैं आज मजबूर होकर आपसे शिकायत कर रही हूं कि सर, हमारे केस के जो 2 एब्सकॉन्डर से ट्रिपल मर्डर केस, मेरे बाबा, मेरे दादा और मेरे चाचू का मर्डर हुआ, उसमें 2 एब्सकॉन्डर से 12 मंथ्स हो गए हैं और पुलिस आज तक नाकाम रही है उन्हें अरेस्ट करने में। सर, मैं आपसे जवाब मांगती हूं कि आज कोर्ट में कानून का जनाजा निकाल दिया गया है। एक बंदा जो एब्सकॉन्डर था उसको आकर कोर्ट में बिठाया है सरदारों ने, और वो क्या साबित करना चाहते हैं? सर, उन्होंने आकर एब्सकॉन्डर को कोर्ट में बिठाया और वो मुझ पे हमले करने की तैयारी में आया था। जब मैंने आपकी पुलिस को इन्फॉर्म किया तो आपकी पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया और वो आसानी से सरदारों के साथ निकल गया उनकी गाड़ी में बैठकर, और आपकी पुलिस ऐसे ही इंतजार करती रही जैसे 12 मंथ से करते रहते हैं कि एब्सकॉन्डर्स आएंगे और खुद ही हाथ देंगे। पर सर, ये कानून नहीं है। सर, अदालतें हमें इंसाफ देने में बिल्कुल कामयाब है, पर आपकी पुलिस उन्हें मिसगाइड करती आ रही है कि आज हमने ये रेड किया, आज हमने ये रेड किया, आज वहां पे रेड किया, आज यहाँ पे रेड किया। झूठी रिपोर्ट्स दर्ज करती आ रही हैं, जिसके वजह से अदालतें आज तक मिसगाइड होती आ रही हैं। सर, मैं कैसे मानूं कि आपकी पुलिस कुछ कर रही है, क्योंकि आज तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं किससे जवाब मांगू? सर, मैं आपसे पूछती हूँ, पहले दिन पे जब ये इंसिडेंट हुआ था, मेरे बाबा, मेरे दादा और मेरे चाचू को शहीद किया गया, तो आपकी पुलिस का एक एसएचओ जो आया और जो मेन किलर थे उनको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। ठीक है सर, मैं मानती हूँ कि मुझे इंसाफ देने के लिए कोर्ट्स हैं, पर सर, जबकि आपकी पुलिस कुछ नहीं करेगी तो कोर्ट्स कैसे इंसाफ देंगी मुझे? क्योंकि सर, मैं चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी के जब सामने आई तो मेरे पास 2 रास्ते थे, एक मौत और एक इंसाफ। मैंने इंसाफ का रास्ता चुना और मैंने अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं की, पर आज तक फिर भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं बेहद ही अफसोस के साथ कह रही हूँ और मैं आपसे शिकायत करती हूँ, आपकी पुलिस की शिकायत करती हूँ कि सर, आप उनसे पूछें कि क्यों इतनी पुलिस नायल क्यों है कि जो एब्सकॉन्डर से उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही पुलिस। तो मैं सिंध और कौम की गैरतमंद आवाम को आवाज देती हूँ कि आप सब आए। अगर सर जो एब्सकॉन्डर से वो अरेस्ट नहीं हो रहे ना, अगर आपसे अरेस्ट नहीं हो रहे तो आप मुझे बताएं। अगर सिंध पुलिस इतनी कंपल्सिव है सरदारों के सामने तो आप मुझे बताएं। अगर सिंध पुलिस से कुछ नहीं होगा तो आप मुझे बताएं, तो मैं चुप करके घर बैठ जाऊं ना। बाकी सर, ये कोई जवाब नहीं है कि आए दिन हम पे हमला होता है, कभी केस के आई विटनेस पे हमला होता है, कभी केस के मशीर पे हमला होता है, तो कभी मुझ पे हमले करने की तैयारियां की जाती हैं। तो मैं इसका जवाब किससे मांगू? अगर आप चाहते हैं कि हम कौम की मजलूम बेटियां, माएं, बहनें रोडों पे आकर आपसे इंसाफ मांगे तो ठीक है सर, मैं आऊंगी, सीपीओ आऊंगी, अपनी कौम की हर एक मजलूम माँ, बहन, बेटी और गैरतमंद आवाम के साथ सीपीओ के सामने आकर धरना लगाऊंगी, फिर आप मुझे इंसाफ देना सर, ठीक है? और मैं कौम के हर एक बंदे से, हर एक गैरतमंद बंदे से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आए, मेरा साथ दें और मुझे इंसाफ लेके दें। शुक्रिया।